अगर तुम काम से आने में देर कर दो तो ये रोड पे आ जाते हैं। ओ यार, कभी माँ दस्तरखान पे आने से देर कर दे तो कभी तू भी कमरा छोड़ के बाहर आ जाया कर, बिस्तर छोड़ के बाहर आ जाया कर। तू नहीं आया था, माँ बेकरार थी। ओ यार, अपनी बीवी से रोज पूछते हो तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चों को खिलाया कि नहीं खिलाया। कभी ये भी पूछ लिया करो मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया, मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, शायद अनार के जूस का एक गिलास उतनी ताकत न दे जितना तेरे हाथ का खिलाया हुआ लुकमा तेरे बाप को ताकत दे। आज हुजूर की विलादत के खुशी में इस अजीम महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। यकीन माने कि हिंदुस्तान में जितने लोग जश्न मना रहे हैं ना, उनसे आधे लोगों के पेट में दर्द भी होता है और उनका यही एतराज़ रहता है ज़्यादातर, जी ये क्या है, हुजूर की विलादत क्यों मनाते हो, क्या ज़रूरत है। हुजूर 1400 साल 1500 साल पहले तशरीफ़ लाए थे और आप आज भी हुजूर की विलादत मनाते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं अपने हवाले से कोई बात ना करूं और ना ही आला हज़रत के हवाले से कोई बात करूं, इसलिए कि आला हज़रत का मामला तो ये है। किसी ने आला हज़रत से कहा था चलो आप ही बताओ मक्का अफजल है या मदीना, तो मेरे इमाम ने कहा था तैबाना सही अफजल, मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इमाम अहले सुन्नत को दुनिया आशिक के नाम से जानती है, जबकि उनके दौर से लेके आज तक उतना बड़ा कोई फकीह पैदा नहीं हुआ है, उतना बड़ा अभी तक कोई फकीह पैदा नहीं हुआ और ना ही इतना बड़ा कोई मुहद्दिस पैदा हुआ है, ना ही इतना बड़ा कोई फलसफी पैदा हुआ है, ना ही इतना बड़ा मुसलमानों में उनके बाद आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। वो अपने दौर के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस, अपने दौर के सबसे बड़े फकीह हैं, लेकिन पहचान किस चीज से बनी? खुदा की कसम, वो अपने दौर के सबसे बड़े आशिक हैं और इसी को आला हज़रत ने अपनी पहचान बनाया, इसी को पहचान बनाया और इतना आम किया इस पहचान को। आप कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह, ये इश्क की आग आला हज़रत के दिल में लगी। कहते हैं ये जो आग लगी है ना दिल में, ये जहन्नम की आग बुझाएगी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। ये इश्क की आग आला हज़रत के दिल में लगी और ऐसा आशिक हो तो कोई ला के दिखा दे। असद भाई पे एतराज करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, एतराज करने की क्या जरूरत है? इमाम अहमद रजा जैसा कोई आशिक हो तो ला के दिखा दे। मैं आपको बता दूं, आला हज़रत उन पीरों में से हैं जो अगरबत्तियों से मालदार नहीं हुए, जो चादर बेच के मालदार नहीं हुए, जिन्होंने मजार के फूलों का सौदा नहीं किया। इमाम अहमद रजा उस करोड़पति का नाम है जिसके बाप की मिल्कियत में लाखों बीघे जमीन का रकबा था। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शख्सियत आला हज़रत। और चैलेंज है मेरा, जितने भी चचुंदर पीर हैं ये अपने सारे मुरीदों को ले ले और मुरीद सब अपने सनीचर पीरों को ले ले। हाँ, सारे सनीचर पीरों को ले लो और दुनिया घूम के आओ जी, पूरी दुनिया घूम के आओ। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीन मुल्कों को छोड़ के, इन तीन मुल्कों को छोड़ के पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे मुस्तफा की विलादत का जश्न दिखा दो जैसा इन तीन मुल्कों में मनाया जाता है। सच है, हक है।
मेरा। चैलेंज है। पैसा लंदन के मुसलमान पे बहुत है, अमेरिका के मुसलमान पे पैसा बहुत है, फ्रांस के मुसलमान पे पैसा बहुत है, लेकिन जो इश्क तुम्हें इंडिया के मुसलमान के सीने में मिलेगा, पाकिस्तान के मुसलमान के सीने में मिलेगा, बांग्लादेश के सीने में मिलेगा, वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कि इन 3 मुल्कों के सीनों में इश्क की तरह अगर किसी ने जलाई है तो उस साथ को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत फैज़ाने तादू शरिया। वाह वाह वाह। जब तक जिंदा रहना, वाह, बरेली का नाम लेते रहना, जब तक जिंदा रहना, बरेली का नाम लेते रहना। वाह, चैलेंज करता हूं। अरे वाह, जलसे देख लो, जलसे बगदाद जैसी जमीन जिसके चप्पे चप्पे पे जन्नत है, हाँ, वहां जाके अल्लाह सबको मेरे बगदाद वाले पीर की चौखट पे लेके जाए, आमीन। सबको लेके जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मरना, मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना। फरमाया मेरे मदीने में मरना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा वो कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। या रसूलुल्लाह अगर ना मर सके तो, ना मर सके तो फरमाया मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। क्या मिलेगा? फरमाया जाओ, अगर तुम बंगाल में दफन होगे, उड़ीसा में दफन होगे, यूपी में दफन होगे, बिहार में दफन होगे, मेरे मदीने की तमन्ना लेके दफन होना। फरमाया तुम्हारे लिए मदीना दूर है, मेरे लिए कुछ भी दूर नहीं है। मेरे लिए कुछ भी दूर नहीं है। दफन तुम यहां होगे, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। क्या बात है। मैं कुछ बताना चाहता था, बताइए हजरत। ये इतनी मुबारक जमीन है, लेकिन बगदाद में कितने बुजुर्गों के ऐसे मज़ारात हैं जहां आज कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। अल्लाह। शाम में कितने ऐसे मज़ारात हैं जहां कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। हम इन जमीनों को अकीदतों के एहतराम के साथ पहुंचे दें, तौहीन मकसूद नहीं। कुछ बताना चाहता हूं, बगदाद में बड़े बड़े मुक़द्दिसों के मजार पर आज कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि बगैर लोगों के अकीदे को संवारने वाला अहमद रजा नकी है। और हिंदुस्तान के अंदर किसी के मजार पे चले जाओ, इतनी इज्जतें मिलेंगी, पता चलेगा ये मजार बरकत वाला क्यों, इतनी रौनक क्यों। का इसकी रौनक बरेली के अहमद रजा ने बचा रखी है। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, सरकारे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। करम। और मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, नसीबे पे कुर्बान जाओ। लोग ना ये कहते हैं ये हमारे बाप का मजार है, तुम्हें नहीं आने देंगे। ये हमारे बाप का, तुम्हें नहीं आने देंगे। कुछ अजमेर में भी जगह घेर के बैठे, उन्होंने कहा ये हमारे बाप का है, तुम्हें नहीं आने देंगे। मुझे हैरत होती है, खुदा की कसम, लोग तोड़ने की बातें करते। मेरे बरेली के इमाम ने फरमाया जब कहीं दुआ कबूल ना होती हो ना, फिर मेरे गरीब नवाज की चौखट पे जाके दुआएं मांगा करो। आला हज़रत फरमाते वहां मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। बेशक हक है, सच है हजरत। ये आला हज़रत है, आजमाया हुआ है बिल्कुल। आला हज़रत है, कहते हैं जो कहीं ना मिले अजमेर आ जाओ, अजमेर आ जाओ, अजमेर आ जाओ। तो लोग ये सोचते हैं हमारे अब्बा का मजार है। मैं इन ठेकेदारों को चैलेंज करता हूं,
चैलेंज है मेरा। लोग अपने अब्बा की तारीफ सुन के खुश होते हैं, हमारे अब्बा की तारीफ करते हैं। आला हज़रत का नाम आ जाए तो इन महफिल हुजूर की है, नारे आला हज़रत के क्यों लग रहे हैं? समझ में बात नहीं आती है। वो वाकया सुना था ना, एक शख्स आया कहने लगा हुजूर दरिया पार करना है। फरमाया या जुनैद कहता चला जा, दरिया पार हो जाएगा। उसने कहा ना या जुनैद, कहते कहते आधे दरिया में पहुंचा। दिल ने कहा यार जुनैद का नाम क्यों ले रहा है? वो कहना जो जुनैद कह रहा है। जुनैद या अल्लाह कहते कहते दरिया पार कर गए। मैं या जुनैद क्यों कहूं? मैं भी कहूं या अल्लाह। गोते लगे, डूबने लगा। फिर कहा या जुनैद, फिर बाहर आ गया। उसने कहा जनाब बात क्या है? फरमाने लगे तू नहीं समझा, रब तक पहुंचने के लिए पहले जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। रब तक पहुंचने के लिए पहले जुनैद तक जाना पड़ेगा, और नबी तक जाने के लिए अहमद रजा तक जाना पड़ेगा। और उनसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में रह जा बचाता खाने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत जिंदाबाद। और मैं कभी नहीं कहता यहां से फना उठ जाए, फना उठ जाए। मैं कहता हूं सारे बैठो, सारे बैठो। और सुनो बरेली वालों की बात है। ये तो बहुत कहते हैं ये बरेली वाले गाली बकते, गाली नहीं बकते। जरा बैठ तो सही क्या कहते हैं, बैठ के सुन। लेकिन इंसाफ की ऐनक लगा, ताज्जुब का चश्मा हटा, फिर बैठ के बात सुन। मेरा यकीन है जलसा खत्म होने से पहले अपने गंदे अकीदे से तौबा करके तुझे भी बरेलवी होना पड़ेगा। ये एक साहब ने कल मुझे बोला फोन पे, बोले हमारी समझ में ये नहीं आता ये जुलूस कब से निकलने लगा सुन्नियों में, जुलूस कब से निकलने लगा। मैंने कहा आपको एतराज? बोले ना मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूं। तो मैंने शिकायत किस बात की है? कब वहां भी लोग कहते हैं कि देखो जी तीसरी ईद आ गई इनकी, अल्लाह ने 2 ईदें दी थी। तो बोले ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई, अल्लाह ने 2 ईदें बनाई, तीसरी क्यों बना ली लोगों ने? मैंने कहा हैरत है, हुजूर ने हर जुमे को ईद कहा है, हर जुमे को ईद कहा है, तो तीसरी ईद से तुम्हें इख्तिलाफ है। 12 चौक 48, 48 से लेके 56 तक जुमे एक साल में आए। हाँ, तो एक साल में 56 ईदें ये, और एक ईद बकरा ईद तो 56 2 58। अगर 58 खुदा ने दी है और एक सुन्नी मनाने लगे तो तेरे पेट में किस चीज का दर्द हो गया? क्या बात है, जिंदाबाद। ये 59वीं भी खुदा ने दी। दलील दूं? जी दूं दलील? करम घूर के ना देखो। अरे अपने अकीदे की पहचान, बात जिंदाबाद। घूर के तो नहीं देख रहे हो? सुने मैं अपनी बात करूं या हज़रत की करूं तो लोग कहते हैं ये तो हैं ही सारे बरेलवी। आप सलाम पढ़ते हो तो लोग कहते हैं बरेलवी है। खड़े होके सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो तो कहते हैं बरेलवी है ये। कहा क्यों? कि सलाम पढ़ रहा है। हम कहते हैं शुक्र है मालिक तूने बरेलवी बनाया है कि सलाम पढ़ना ये बरेलवियों की पहचान है, ये बरेलवियों की पहचान है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि कुरान पाक में एक सूरत है 30वें पारे में फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कुरान को शब कद्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो ये शब कद्र क्या है, इसकी कितनी अजमत है। फिर खुद रब ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब कद्र ये एक रात 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। क्यों? कहा क्योंकि इसमें कुरान आया। अब मुहद्दिस देहलवी जिन्हें ये भी मानते और हम भी मानते, वो कहते हैं लोगों जिस रात में कुरान उतरा है अगर वो 1000 रातों से अफजल है
तो जिस रात में कुरान वाला आया होगा वो रात कितनी रातों से अफजल लगी होगी, वो रात कितनी रातों से अफजल लगी होगी। और खुद मुहद्दिस देहलवी फरमाते, आला हजरत नहीं, उनकी बात तो बाद में बताऊंगा। खुद मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह एक साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है, और एक साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। वो जमीनें बरकतों वाली हैं जिन जमीनों पे मुस्तफा की विलादत का तज़किरा होता है, विलादत का तज़किरा होता है। लोग कहते हैं ये ईद क्यों मनाई जा रही है। मैंने कहा ये बता, ईद कहते किसको है? कहा खुशी को ईद कहा जाता है, जिस दिन खुशी हो उस दिन को खुशी का ईद का दिन कहा जाता है। मैंने कहा एक बात बताओ कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन भी खुशी होती है, तो क्या वो ईद नहीं कहते? कहा वो विलादत का दिन है। मैंने कहा जैसे तेरे विलादत के बेटे की विलादत की खुशी पे तुझे खुशी होती है, उसी तरह मुस्तफा की विलादत के दिन हर आशिक को खुशी होती है। मैंने कहा ये बता तू अपने बेटे की विलादत पे क्यों खुश होता है? कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है इसलिए खुश हो रहा हूँ। तो मैंने कहा सुन, अगर तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे का सहारा है तो तुझे खुशी है, हमारा नबी तो यहाँ का भी सहारा है वहाँ का भी सहारा। लाजवाब, जिंदाबाद, ना अल्लाह अकबर, वाह, जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? अगर बेटा सहारा हो तो बाप बड़ा खुश होता है, और हमारा नबी खुदा की कसम फरमाया गया कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करता जितना नबी अपनी उम्मत से प्यार करता है। हमारा नबी जितना हमसे प्यार करता है उतना कोई बेटे से भी प्यार नहीं करता। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए, उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया करता है। ये रिश्ता है हुजूर का हमसे, और ये हमारा रिश्ता हमारे आका से है। हाँ, आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत ने फरमाया था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हुजूर की विलादत की खुशी हम कयामत तक मनाएंगे। और खुदा की कसम मिलाद होती है, 12वीं शरीफ का जुलूस निकलता है। मैंने कई लोगों को देखा, कोई बिस्किट बांटता है, कोई बिरयानी बांटता है, कोई जर्दा तकसीम करता है, कोई खजूरे तकसीम करता है, कोई फल तकसीम करता है। लोग कहते हैं ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। मैंने कहा सुन, हुजूर की विलादत में हम खजूरे बांटते हैं, लेकिन तुझे तारीख पता है जिस साल हुजूर तशरीफ लाए थे अल्लाह ने हुजूर की विलादत की खुशी में पूरा साल हर औरत को बेटे अता फरमाए थे। पूरा साल तक बेटे दिए गए। हाँ, हम अपनी औकात से बांटते हैं, वो अपनी शान के मुताबिक बांटते हैं। तो बांटना ये बिदअत नहीं, ये खुदा पाक की सुन्नत है। बहुत अच्छा सुन्नत है खुदा पाक की। और हुजूर आए, खुदा की कसम आप अंदाजा लगाइए कि फितरतन हर इंसान जब पैदा होता है गंदगी उसके जिस्म पे लगी होती है, उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे साफ किया जाता है, आलात से पाक किया जाता है उसको। लेकिन जब तेरा मेरा नबी आया, खुदा की कसम इतना सुथरा होकर के तशरीफ लाया, इतना सुथरा होकर के आया कि उसको न साफ करने की जरूरत थी, न उसको गुस्ल देने की जरूरत थी। और मेरे नबी की अम्मी तो ये कहती हैं जब आए तो मैंने देखा ऐसा लग रहा था जैसे गुस्ल करके तशरीफ ला रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, गुस्ल करके तशरीफ लाए। और खुदा की कसम सुने, हुजूर की बरकत है, हुजूर की बरकत है। जब हुजूर माँ के शिकम में आए, आज कोई भी बच्चा कोई भी शख्स माँ के शिकम में आए
तो माँ की जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाया करती। सही बात। बहुत गौर से सुनना ही बात, परेशानियां बढ़ जाती। कभी पेट भर के वो कुछ खा नहीं पाती, कभी इतनी बीमार मां हो जाती है कि दवाओं की जरूरत पड़ती है। मैं हर नौजवान को सिर्फ आगाह करना चाहता हूं, खुदारा कभी अपनी मां को गाली ना देना, कभी मां को ताना मत देना, वरना तुम नहीं जानते हो। कई बार ये कहते हो माँ तुझे पता कि मुझे बिरयानी पसंद है, तूने ये क्यों बना के खिचड़ी रख दी है, मुझे दाल नहीं खानी है। फेंक देते हो, फिर कहते हो जा मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। तुझे क्या लगता है ये रिश्ते चंद लुकमों के रिश्ते थे, ये दोस्तियां सिर्फ चंद वक्त के खाने की दोस्ती थी? नहीं, खुदा की कसम तू पूछ अपनी माँ से, जिस दिन से तू शिकम में आया तेरी माँ ने कितनी मुसीबतें उठाई है, कितनी परेशानियां उठाई है। और तुझे क्या पता है जिस दिन तू माँ के शिकम में आया, तू अपनी माँ के पेट में आया, उस दिन से माँ ने अपनी मर्जी से लेटना बंद कर दिया था। वो उल्टा लेट नहीं सकती थी। और यार जब तू माँ के शिकम में आया वो अपनी मर्जी का खा नहीं सकती थी। जब तू माँ के शिकम में आया वो अपनी मर्जी से पी नहीं सकती थी। यार 3 महीने का अरसा गुजरा, तेरी माँ के फाकों पे फाके होने लगे। 7 महीने की मुद्दत गुजरी, अपनी माँ से पूछ कैसे जिंदगी गुजरी है। उसे 9 महीने हो गए, वो अभी उल्टी जमीन पे लेटी तक नहीं है। अल्लाह अकबर। और तुझे क्या लगता है माँ ने कैसे तुझे जन्म दिया है? खेलना समझा करो, माँ के आगे गर्दन झुका के रहा करो। और तुम्हें क्या पता है जब तुम माँ के शिकम में आए थे तो सोचो तो सही, तुम बाजार से आते हो 5 किलो का थैला लेकर घर में आते हो, जूता अलग फेंका, थैला अलग फेंका, बीवी से कहते हो पंखा लगा, बेटी से कहते हो पानी पिला। तू 3 घंटे 5 किलो का थैला उठा ले तो तेरे बाजू थक जाते हैं, तू गिर जाया करता है। उस माँ से पूछ तो सही, उसने तेरा इतना वजन 9 महीने तक कैसे संभाल के रखा होगा? और वो भी इस दर्द के साथ अपनी मर्जी का खा नहीं सकती थी, अपनी मर्जी का पी नहीं सकती थी। जब तू माँ के पेट में आया उसका जी चाहता था कि वो उल्टी लेटे, लेकिन तेरे दबने के डर से वो उल्टी नहीं लेटी। अल्लाह अकबर। फिर तेरी पैदाइश ने जब माँ के पेट में दर्द का एहसास दिलाया, लोग लेकर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने फैसला किया बच्चा खतरे में है, या तो औरत बचाई जा सकती है या बच्चा बचाया जा सकता है। जब बात माँ के कानों तक आई है बेटा बच्चा खतरे में है, माँ ने कहा ऐसा करो मैं बचूं ना बचूं मेरा लाल बच जाना चाहिए, मैं रखूं ना रखूं मेरा बेटा रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। कहा क्या करना है? कहा तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। किस चीज के? कागज पे साइन करने हैं। माँ ने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। का अंगूठा देना पड़ेगा। फिर अंगूठे के लिए कागज लाया गया, उसमें पूछा जाता है ये क्या लिखा है? डॉक्टर पढ़ के सुनाता है तेरे पेट का बच्चा खतरे में है, हम अबॉर्शन करने जा रहे हैं, तुम मर भी सकती है बच भी सकती है। खुदा की कसम माँ ने बिना सोचे हाथ लिया, इंक में लगाया, कागज पे लगा दिया। तेरे बाप की आंख में आंसू था लेकिन माँ नहीं रोई थी, तेरे भाई रो रहे थे लेकिन माँ नहीं रोई थी, परिवार रो रहा था लेकिन माँ नहीं रोई थी। ये सब इसलिए रो रहे थे पता नहीं ये औरत बचेगी कि नहीं, लेकिन माँ इसलिए खुश थी मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा तो बचाएगा, मेरी औलाद सलामत रखेगी। ये तारीख होती है माँ की। जब ऑपरेशन किया गया खुदा की कसम एक खाल नहीं होती है, पेट की 7 खालें होती हैं, एक एक करके 7 खालों को काटा गया, तब तुझे हिफाजत से निकाला गया। उसके बाद जब तुझे मुस्कुराता माँ ने देखा तो भूल गई मैंने क्या किया है। ओ लोगों अगर माँ कुछ कहा करे उससे हिसाब न लिया करो, गर्दन झुका लिया करो, इसलिए कि जो बिना सोचे समझे तुम्हें जान दे सकती है वो कोई और नहीं सिर्फ तुम्हारी माँ हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। अल्लाह अकबर। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कितनी माएं इसलिए मर गई ताकि बच्चे सलामत रहे। हाँ अल्लाह अल्लाह। कितनी माएं इसलिए मर गई ताकि बच्चे बाकी रह जाएं। और खुदा की कसम जो अपने मौत के फरमान पे बिना सोचे दस्तखत कर दे वो माँ के सिवा कोई नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता। आज माँ दवा का कागज लेकर कहती है बेटे ये देख
मेरे गुर्दे दर्द कर रहे हैं, ये 3 गोलियां चाहिए। तुम पर्चे को मुट्ठी में बांध के फेंक के कहते हो तेरा बोझ उठाऊं या औलाद का उठाऊं। खुदा की कसम अगर हया वाले हो आज के बाद कभी माँ से ये मत कहना तेरा बोझ उठाऊं या अपनी औलाद का उठाऊं। अगर जान भी देनी पड़े माँ को दे देना, इसलिए कि माँ वो होती है जिसकी एक दुआ मुर्दे बेटे में जान डाल देती। हक है वाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हक है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यार, खुदा की कसम खा के अक्सर लोग घर से बाहर जाया करते। बुलबुल तुम भी घर से आए हो, मैं भी घर से आया हूँ, अख्तर रजा भाई, हम सब घर के बाहर बैठे लोग हैं, बाहर बैठे लोग हैं। लेकिन जानते हो अगर हम घर ये कह के आए हम शाम तक आ जाएंगे और हम ना पहुंच सके तो बीवी ये सोचती है मेरा शौहर समझदार है, रुक गया होगा आ जाएगा, ये सोच के चादर ओढ़ के बीवी सो जाती है। लेकिन मां नहीं सोती, मां नहीं सोती, वो बैठी रहती है। जब बेटा आएगा तब सोना है, अगर बेटा ना आए खुदा की कसम माए फिर सोया नहीं करती। कहते हो तू धोखा न कर, कभी ऐसा न कहना। खुदा की कसम जो तेरे देर से आने पे तुझसे नाराज होती है ना, वो तेरे ना आने पे बड़ी बेकरार रहती है। दुश्मन नहीं है वो तेरी, प्यार करती है वो तुझसे, वो तेरे बगैर रात को नहीं रह सकती, वो इसलिए तुझे डांट रही है आधा टाइम से, तेरे बगैर सुकून की नींद नहीं आती। जिस दिन ये माँ सफेद कफन ओढ़ के चली गई ना, तुम आना या मत आना कोई तुम्हारी राह नहीं देखेगा, देखने वाला कोई नहीं। हाँ, सही बात। कोई नहीं पूछेगा तुमसे इतनी देर कहां लगाती, कोई दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं करेगा। सिर्फ एक मां होती है जो तेरे ना आने पे लुकमा नहीं छूटी खाने का। अगर तू नहीं आएगा वो रोटी नहीं खाएगी। अगर तेरी मां मर गई जिसके तूने 2-2 लाख के गले के हार बना के दिए, 25-25 हजार के सूट लेके दिए, शायद ये तुझे एक बार भी न पूछे, लेकिन जब आधी रात गुजर जाती है फिर माए और बाप बिस्तर छोड़ देते हैं। अगर ये इंतजार करने वाले हैं घर में तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना कि कोई है जो तुम्हारी राह तक रहा है, कोई है जिसे तुम्हारे आने का इंतजार है, कोई है जिसको तुम्हारे ना आने पर तुम्हारे ना आने का एहसास होगा। मैंने सही बूढ़ी मां को रात के 10-10 बजे चौराहों पे खड़े देखा है, वो भी उन सर्दी की रातों में जिनमें परिंदे घोंसले नहीं छोड़ सकते, जानवर बिल नहीं छोड़ सकते। मां बिस्तर छोड़ के रोडों पे आ गई। हम लोग रातों के चलने वाले लोग, सही बात। अचानक औरत को खड़े देखा, पहले घबराहट हुई, फिर गाड़ी रोकी, देखा कोई है जिसकी कमर झुकी है, गाड़ी रोक के गौर से देखा कोई बूढ़ी थी जिसकी आंखों पे चश्मा लगा था। मां इतनी रात को क्यों खड़ी है? उसने कहा बेटा सुबह काम पे गया था अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। अगर तुम काम से आने में देर कर दो सही बात। तो ये रोड पे आ जाते हैं। ओ यार कभी माँ दस्तरखान पे आने से देर कर दे तो कभी तू भी कमरा छोड़ के बाहर आ जाया कर, बिस्तर छोड़ के बाहर आ जाया कर। तू नहीं आया था, माँ बेकरार थी। ओ यार अपनी बीवी
से रोज पूछते हो तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चों को खिलाया कि नहीं खिलाया। कभी ये भी पूछ लिया करो मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया, मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ शायद अनार के जूस का एक गिलास उतनी ताकत न दे जितना तेरे हाथ का खिलाया हुआ लुकमा तेरे बाप को ताकत दे। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबादी, उलमा अहले सुन्नत। कहीं भी जलसा हो 50 लोग खड़े होते, हजरत अम्मा की शान में 3 शेर पढ़ दो। कहा क्यों? कहा जब से इंतकाल हुआ है ना माँ बड़ी याद आ रही है। मैंने कहा तूने आज जाना, खुदा की कसम माँ याद ही तब आती है जब चली जाती है। सही बात, हक फरमाया आपने। माएँ याद ही तब आती है जब चली जाती हैं। और उस वक्त भी क्यों याद आती हैं पता है? क्योंकि किसी के लहजे में माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, नहीं होता। सही। किसी की नजरों में माँ जैसी शफकत नहीं होती। तेरी गलती पर भी तुझे पगला कह के कोई सीने से नहीं लगाए। ये सिर्फ माँ होती है जो तेरी गलती पे भी तुझे पगला कह के सीने से लगा लेती है। लोग पूरी जिंदगी तेरी जिंदगी में ऐब तलाश करते हैं, मगर एक माँ होती है जो तेरे ऐबों में भी तेरी अच्छाइयां तलाश किया करती है। ये माँ होती है जो तेरे ऐबों में भी तेरी अच्छाई ढूंढती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई निकाह मत करना, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा लोगों, अगर किसी की पहली बीवी मर जाए तो भले शौक से दूसरी शादी करना, लेकिन पहले बच्चों के साथ नाइंसाफी न करना। ये बड़ी शिकायतें हैं। सही हजरत, सच फरमाया। बच्चों ने ये बात कही है, इस्लाहे माशरा बहुत अच्छा पैगाम। कई बच्चों ने कि हमारी माँ का इंतकाल हुआ, हमारे बाप बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से दूसरा निकाह करके लाए हैं पलट के हमें नहीं देखा। हक है तुम्हारा दूसरा निकाह करो, लेकिन बिन माँ के बच्चों का भी कोई हक है, कोई हक है। उन्हें मत छोड़ना। माँ क्या होती है किसी यतीम से पूछो, पूछ किसी यतीम से। माँ अगर जिंदा हो तो जंगल में भी शहर के मजे आते हैं, माँ अगर चली जाए तो शहर में भी कब्रिस्तान के नजारे दिखाई देते हैं। हाँ, दुनिया में सबको अपनी अपनी पड़ी है, कौन किसी की फिक्र करता है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। वो एक शख्स था, उसकी बीवी इंतकाल कर गई, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, दूसरा निकाह उसने कर लिया। बाप तो खैर अच्छा ही सोचता है, बुरा तो नहीं सोचता। बाप ये सोचता है कि एक बच्चा है, मैं काम पे रहता हूं, इसकी देखभाल कौन करेगा। ये सोचकर उसने दूसरा निकाह कर लिया। मेरी बेटियां बहुत गौर से मेरी बात सुने, मेरी बहनें बहुत गौर से मेरी बात सुने, और सारे लोग सुने। जब उसने दूसरा निकाह किया, एक दिन अपने बच्चे से कहने लगा, बेटे कैसी गुजर रही है बता। बेटा कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। फिर अगला सवाल बाप ने किया, अच्छा बेटे ये बता तेरी पहली माँ अच्छी थी या दूसरी माँ अच्छी है? जैसे इतना कहा ना तो बच्चा कहने लगा अब्बा क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कौन सी माँ दुरुस्त है तेरी और कौन सी माँ गलत? तो उसने कहा अब्बा एक तजुर्बा किया है। कहा क्या? कहा पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। झूठी समझ रहे ना? उसने कहा ये पहली वाली झूठी थी, दूसरी सच्ची है। बाप कहने लगा ये क्या मतलब? जिस माँ ने तुझे पेट में रखा, दूध पिलाया, उसे तू गलत कह रहा है, और जो
पले पलाए पे आई है, इस माँ की तारीफ कर रहा है तो उसने कहा अब्बा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। बाप रो दिया। बाप ने कहा नहीं बेटे समझा नहीं, क्या बात है? उसने कहा बात यह है, आपको क्या पता, आप तो सुबह काम पे निकल जाते हो, कभी शाम को आ जाते हो, कभी शाम को भी नहीं आते हो। कहा फिर? कहा अब्बा जी सुनिए, पहली वाली माँ इसलिए झूठी थी, अगर मैं कह देता था ना अब्बा, अगर मैं कोई गलती करता तो मुझसे कहती मान जा वरना शाम को खाना नहीं दूंगी। कहा अब्बा मैं फिर भी गलती करता, उसकी बात नहीं मानता, वो फिर भी मुझे शाम को बुला बुला के खाना खिलाती थी। अगर मैं उसकी बात ना सुनता भाग जाता, वो कहती अगर शाम को आएगा तो दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अब्बा मैं जब चला जाता और आने में देर हो जाती, वो खुद सर पे दुपट्टा डालती गलियों में मुझे ढूंढती फिरती थी। अब्बा जी मगर ये वाली जो माँ है अगर ये कह देती है कि तुझे खाना नहीं दिया जाएगा, इसके पैर भी पकड़ लेता हूँ तब भी एक लुकमा नहीं दिया जाता है। अगर ये कहती है तू जा तो रहा है दरवाजा नहीं खोला जाएगा, अब्बा जी पूरी रात दरवाजे पे बैठा रहता हूँ, ये दरवाजा नहीं खोलती है। अब्बा जी अगर ये नाराज हो जाती है तो मुझे पूरी पूरी रात बाहर बैठना पड़ता है। का ये फर्क है अब्बा, ये जो कहती है वो करके दिखाती है और वो जो कहती थी करके नहीं दिखाती थी। बाप रो दिया। का इतना पता चल गया ए बेटे ये बात झूठ सच की नहीं है, बल्कि बात ये है जिस माँ का लाल होता है दर्द भी उसी माँ को ज्यादा हुआ। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, सीरते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। दुआ करना अल्लाह से कि किसी की माँ का साया न उठे, कभी किसी माँ का साया घर से न उठे। मौत बरहक है लेकिन दुआएं मांगा कर, दुआएं मांगा कर। वाह कि माँ ना जाए। अगर माँ चली जाती है तो भरे घर खाली लगा करते हैं, भरे घर खाली होते हैं। क्या नहीं है किसके पास? सच है। सब कुछ है। अगर माँ ना हो तो बंगले भी खाली लगते हैं, गाड़ियां भी जनाजे लगती हैं। हाँ वो मेरे एक दोस्त हैं कानपुर में रहते हैं। एक दिन मैं उनके घर गया कानपुर में, वो रहने वाले बहराइच के कानपुर में रहते हैं, इमामत करते हैं। मैं एक दिन गया, मैंने कहा बहुत थका हूं, कहने लगे आइए अपना घर है कानपुर में। वो मुझे अपने घर ले गए, लेकिन एकदम मेरे सामने बैठ के रोने लगे। मैंने कहा क्या बात मौलाना? कहने लगे हजरत आज ये घर है, मुझे मालूम है जब मैं यहाँ शुरू में पढ़ाने के लिए आया था ना तो मेरी अम्मी अब्बू ना मेरे बगैर ज्यादा दिन घर रुक नहीं पाए। मुझे छुट्टी पढ़ाने से नहीं मिल पा रही थी घर जाने की। वो बहराइच से कानपुर मुझे मिलने आए। कहने लगे मेरी माँ का मन था कि वो मेरे पास कुछ दिन रुके। रो के कहने लगे मगर कैसे रोक पाता, मेरे पास घर नहीं था। मैं बातें मिला के झूठ बोल के अपनी माँ को बस में बैठा के आया, लेकिन रोता हुआ आया था मदरसे तक। कहते हैं आज घर है तो माँ नहीं है, आज घर है तो माँ नहीं है। का जब जब इस घर में आता हूं मुझे माँ याद आती है। मेरा दिल करता है काश आज माँ होती, मुझसे मिलने आती, मैं उसे जाने न देता। और यार आज घर है माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज हम उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। 9 महीने जिसने मेरे नबी को अपने शिकम में रखा। फिर हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके चली गई। 6 साल के बाद हुजूर वापस आए। कितने? 6 साल के बाद। हजरत हलीमा के पास कितने साल रहे? बोले 6 साल। 6 साल के बाद हुजूर वापस आए। बहुत कम वक्त मां के साथ रहने मिला हुजूर को। एक दिन बाहर से घूम के आए ना, सुने मां क्या होती है। बाहर से घूम के आए, दौड़ करके मां के पास आ रहे थे तो सहन खाली थी। आंगन में मां नहीं मिली।
तो हुजूर ने आसमान की तरफ देखा और आंख में आंसू आ गए। दिल में ख्याल आया, मालिक बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, मेरी मां नजर नहीं आ रही, मां के बगैर घर खाली लग रहा है। ये सोच के आंख में अभी आंसू आए। रब ने महबूब के दिल पे इल्हाम फरमाया, महबूब दिल थोड़ा न कर, वो देख तेरी मां घर के अंदर मौजूद है। हुजूर अंदर गए तो नबी की अम्मी ऐसे घुटनों पे हाथ बांध के और माथा घुटनों पे रख के ना यूं बैठ के आंसू बहा रही थी। हिचकियां हुजूर के कानों से टकराई। महबूब गए और जाके ना जैसी हाथ रखा, अम्मी जान, अल्लाह अकबर, वो हुजूर की जबान जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने हाथ रखा और लब हिले, मां, जैसे इतना कहा, मां ने यूं सर उठाया, आंखें सुर्ख थी रोने की वजह से। मां का जब आंखों से सुर्ख होना देखा मुस्तफा ने, इतना जुमला निकल गया, रो रही हो? तो याद रखिए, जब बंदा कोई छुप के रोता हो, अकेले रोता हो और कोई तसल्ली के लिए हाथ रख दे, तो फिर उसके जब्त के बंधन टूट जाते हैं। फिर वो खुल के रोता है, खुल के, फिर वो बेहिसाब रोता है। पहले हजरत आमीना चुप के रो रही थी, और जैसे हुजूर ने कहा मां रो रही हो, फिर हजरत आमीना खुल के रोई और जो चीख निकली, मेरे नबी ने यूं मां के गले में हाथ डाला। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना को रोते देखा, मेरे नबी ने अपने होठ अपनी मां के होठ पे रख दिए हैं और इस तरह मां के चेहरे से चेहरा मिला के मुस्तफा ने रोना शुरू किया है। अब आलम यह था, सैयदा आमीना के आंसू हुजूर के रुखसार पर थे, हुजूर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पर थे। अब महबूब की तसल्लियां में जुमले सुनना, आका कह रहे थे, अम्मी क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है, या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा यतीम है, इसलिए रो रही हो तुम्हारा कोई सहारा नहीं है? मेरे नबी ने कहा, ए मां, रोने की जरूरत नहीं है, खुदा ने तेरे बेटे को वो ताकत बख्शी है, अगर तू कहेगी सितारे तोड़ के मैं तेरी गोद के अंदर रख सकता। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। पूरी जिंदगी हुजूर मां को याद करके, मां को याद करके मिलाद का पैगाम लेकर के जाओ। किसी बेटे के होते हुए मां नहीं रोनी चाहिए। बेशक अच्छा पैगाम। वादा करो, किसी बेटे के होते हुए कोई मां नहीं रोना चाहिए। रोएगी? सारे बोले अपनी मां को रोने मत। मैं तो खुल के कहता हूं, जिस बेटे की वजह से मां की आंख में आंसू आए, ऐसे बेटे की जिंदगी से उसका मर जाना बेहतर है। मर जाना बेहतर है, इसलिए कि वो जो मां के रोने का सबब बने। बेटा वो होता है जो मां के मुस्कुराने का सबब बनता है। अगर अभी इस पे बात करूं, सुने जरा थोड़ी सी बात सुने। मां को कभी रोने, कभी रोने, सारे नहीं बोल रहे, कभी रोने नहीं देना। उसकी वजह क्या है? चलिए मैं इधर नहीं जाता, बड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा नबी की अम्मी कि जब मेरा शिकम, मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जैसे और औरतों को तकलीफ होती है, उनका खाना पीना छूट जाता है, उनके चेहरे की रंगत खराब होने लगती है, फरमाती हैं सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे, मेरी जिंदगी के दिन संवरते जाते। ये नबी की अम्मी कहती, कहने लगी मेरे रंग में भी चार चांद लग गए, मेरे ढंग में भी चार चांद। हुजूर मां के शिकम में आए,
खुदा की कसम, कहती हैं कि बरकत ही बरकतें थी। दूसरा महीना लगा, तीसरा महीना लगा, कोई मेरे ख्वाब में आया, उसने कहा मुबारक हो, नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबाद देता रहा। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिस रात में मेरे बेटे की विलादत हुई, जिस रात में सारे सुन्नी लाइटिंग न करते हैं, जिस रात में हर घर सजता है, जिस रात में हर घर पे लाइट लगाई जाती है, जिस रात में हर दीवार पे दिए जलाए जाते हैं, हर गरीब के यहाँ, हर अमीर के यहाँ, सबके यहाँ रोशनी बराबर होती है। कोई नहीं बता सकता अमीर कौन है, लाइट बता देती है कि इन सारे गरीबों का गरीब नवाज आ गया है। हर घर सजता है, लाइट लगती है। फरमाती है वो जब आ गई ना रात, कहती उस दिन मेरे घर में अंधेरा था, चराग में तेल भी नहीं था, बड़ा मसला। बेवा की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। मुझे अब इस मौजू पे बात नहीं करनी, लेकिन बेटों को जरूर समझाऊंगा। अगर बाप इंतकाल कर गया है ना, तो पूरी जिंदगी अपनी माँ को ना बाप की कमी महसूस होने देना। बाप के मरने के बाद भी अपनी माँ से कहने देना, माँ जैसे बाप के दौर में तेरी हुकूमत चलती थी, वैसे ही बेटों के दौर में तेरी ही हुकूमत चलेगी। ये अल्लाह से कह देना। और अगर माँ मर गई हो तो बाप को कमी मत महसूस होने देना। अपने बाप से कह देना, बाप जैसे माँ के दौर में तुझे चूल्हे की पहली रोटी मिलती थी ना, वैसे ही बेटों के दौर में तुझे चूल्हे की पहली रोटी दी जाए। कह देना बाप हम बाद में खाएंगे, पहले तेरा पेट भराया जाएगा। इतना जरूर कहूंगा, किसी एक के मरने के बाद किसी एक को जलील मत करना। ये सच्ची कहानी है। अगर मां मर जाती है तो बाप की बेकदरी करते हैं लोग। अगर बाप मर जाता है तो मां की बेकदरी करते हैं बेटे। मां के बाद बाप को जलील ना करना, और बाप के बाद कभी मां को रुसवा ना करना, कभी रुसवा ना करना। इन्हें ऐसा राजी रखना कि अगर कब्र में किसी की भी रूह को पता चले तो उसके मुंह से बद्दुआ ना निकले। अगर बाप जुमेरात के दिन बीवी की कब्र पे जाए, जुमे के दिन जाए और जाके कहे तेरे ऐसे बेटे तूने जने हैं कि जो बेटे मुझे दुख नहीं होने देते, और तेरी कब्र में तेरी माँ हाथ उठा दे, अल्लाह उन बेटों को बरकत देना। खुदा की कसम सारा जमाना मिल करके तुझे नीचे नहीं गिरा सकता, इसलिए कि उठाने की दुआ कब्र में माँ ने कर। वाह वाह, क्या पैगाम, जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सैयदा आमीना कहती उस रात मुझे अपने शौहर की कमी महसूस हुई। कोई था ही नहीं, घर में चिराग था, तेल नहीं था, बत्ती नहीं थी, और घर में कोई औरत भी नहीं थी। किसी भी बच्चे की विलादत होती है, आजकल हॉस्पिटल जाते हैं लोग लेकर, हॉस्पिटल, और इन डॉक्टरों से भी अल्लाह बचाए, इन डॉक्टरों से अल्लाह बचाए। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ सही भी जो दवा देते वक्त अल्लाह से डरते, वरना 99% बच्चे की विलादत का मामला हुआ, आज हॉस्पिटल आप ले जाओ, डायरेक्ट पेट फाड़ने की बात करते। डरा इतना दिया जाता है कि मजबूरी में पेट कटवाए जाते। मेरी समझ में बात नहीं आती। और कुत्तो, किसी का पेट काट के अगर तिजोरी भरी तो क्या भरी, किसी की जिंदगी बर्बाद करके अगर पैसा कमाया तो क्या कमाया, मरेगा तो सब रखा रह जाएगा, किसी के साथ पैसा नहीं जाएगा। इतना करना हो सके तो किसी की दुआएं ले लेना, वाह 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 वाह। पैसा रखा रह जाएगा, दुआएं कब्र तक से। बहुत अच्छी बात। ये जालिम हो गए डॉक्टर, सही।
नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है? 2-4 हजार मिलेंगे। सही पेट काट देते हैं तो 20,000 मिलते हैं। सही सही हजरत। इनके बाप का क्या जाता है? हाँ? भाई बचिएगा जितना बचा जा सके। और फिर जो बेकदरी करते हैं ये औरतों के साथ, मैं वो माइक पे बयान नहीं कर सकता। अल्लाह खुदारा अपनी बहन बेटियों की जिंदगी की भी हिफाजत करें, उनकी इज्जत की भी हिफाजत करें। आमीन आमीन। वाह मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। नबी की अम्मी कहते हैं कोई औरत मेरे घर में नहीं थी, इसलिए कि कोई बुलाने वाला नहीं था, कोई चिराग भी नहीं था, इसलिए कि कोई जलाने वाला नहीं था, है अल्लाह। तेल नहीं था उसमें क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं था। कहती इतनी गुर्बत, आज मुझे मेरे शोहर की याद आई, और जैसी याद आई मैंने कहा काश आज मेरे अब्दुल्ला होते तो मेरे घर में अंधेरा ना होता, मैं बच्चे की विलादत के वक्त अकेली ना होती। ये सोच के आंसू आंख से निकला, अभी रुखसार तक आया था। कहती मेरे घर की सारी दीवारें रोशन हो जाती, मेरा पूरा घर चमकने लगा। कहती मैंने मुड़ के पीछे देखा ना, एक हसीन और महजबीन खातून खड़ी थी। मैंने कहा तू कौन? उसने कहा मुझे जन्नत की हूरों का सरदार कहा जाता है। कहा किस लिए आई हो? कहा तुम्हारी दाया बन के आई हो। कहा किस लिए? कहा क्योंकि तुम नबियों के इमाम की मां बनने आई। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती। फिर मुझे एक प्याला पेश किया गया, मैंने वो पिया। कहती फखरज मिन्नी नूर, मेरे बेटे की विलादत हुई, मेरे जिस्म से नूर निकला, नूर निकला। और कहती मेरा बेटा जब आया ना तो आंखों में सुरमा लगा के आया था, बालों में तेल लगा के आया था, मांग कड़ी हुई है, गुस्ल करके आया है, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, नाव कटा हुआ है। कहती मैंने अपने बेटे को कभी नंगा नहीं देखा, जैसी हुजूर आए सजदे में सर रखा, अभी मैं उठी नहीं थी, आसमान से हरा कपड़ा मेरे बेटे पे पड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा। वाह वाह। हुजूर आए, आते ही क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। हाँ जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। दुनिया को बता देना जब तक घर के आंगन में बेटियां मुस्कुराती रहेंगी तब तक हुजूर की विलादत के झंडे लहराते रहेंगे। जब तक घर के अंदर दुआएं देने वाली मां रहेंगी तब तक जमीन के ऊपर मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाया जाता रहेगा। हाँ इसलिए कि हुजूर ना आते तो मां को हम नहीं जान पाते, बेटियों को हम नहीं जान पाते, बहन क्या होती है हमें क्या कौन बताता। हुजूर आए तो हुजूर ने बताया ये बाप है, इसकी खिदमत करना, इसलिए कि जब ये राजी होकर दुआएं देगा तो खुदा की कसम इसकी दुआओं के सदक़े में तेरे घर में खुदा की रहमतें नाज़िल होंगी। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला महबूब, हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना के पैदा फरमाया। हुजूर रहमत बन करके आए। बरेली के इमाम ने क्या कहा? आपने कहा था साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा अगर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। वाह हजरत। उससे चचा ने कहा था हुजूर का शजरा पढ़ दो, मैंने वादा किया था इसलिए मैं शजरा पढ़ दे रहा हूँ, जरा आप बोल दे सुभान अल्लाह। सामने वाले जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
विलादते मुस्तफा शाने रिसालत जाने रिसालत। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मैं मेहनत कर रहा हूं, हालांकि ये मेरी ताकत से ज्यादा बढ़ के बात हो रही है, मगर मैं चाहता हूं जरा आप मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह बोलना। हाँ, एक